राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो नवरात्रि 9 देवियों की त्योहार है। इसमें 9 देवियों में पूजा जाता है। माता दुर्गा को 9 देवियों के रूप में ही पूजा जाता है। आज हम सुनते हैं उनमें से मुख्य 3 देवियों की कथा, जिसमें सबसे पहले हम सुनते हैं भूत बाधा, प्रेत इत्यादि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाली माता काली की कथा। तो दोस्तों, माता काली बहुत ही अद्भुत और अनोखी कथा है। तो अब हम चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम नामक ग्राम में एक बहुत ही भोले भाले अत्यंत सरल स्वभाव के ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी वे जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वे नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही फूस की एक सर्दी की रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देवता घर पर खाने के बाद अपने डेरे पर चले आए, जहाँ वे गायों को देखभाल करते थे। गायों का देखभाल करने के लिए वहाँ उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का भी ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डालकर रोज की तरह मंदिर की ओर चल दिए। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं था, तो नहर पार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब वह मंदिर के पास पहुँचे तो दूर दूर तक सन्नाटा साए साए कर रहा था। एक पल को तो उनका शरीर भयके मारे कांप गया। आंखें अनायासी बंद हो गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जो धीरे धीरे प्रेत आत्माएं अपने अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रही हैं। यह देखकर ब्राह्मण देवता माँ भवानी को याद करने लगा। माता काली को याद करते ही उन्होंने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? अब प्रिय भक्तों, जब उनको लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली है, अचानक मंदिर के अंदर रखे नगाड़े अपने आप जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण देवता चौंक गए। उन्होंने सोचा, रात के वक्त इस मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। अनायास ही आसपास में किसी का नाम निशान तक नहीं था। सहसा ही उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी तो मंदिर का दरवाज़ा खुला था। उसमें से साक्षात काली माता बाहर आ रही थी। काली माता ने कहा ब्राह्मण से, क्या रे, तेरे को यही समय मिला है मेरे पास आने के लिए? जानता नहीं है मेरे सोने का समय है। अभी मुझे थोड़ी ही देर और हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण नहीं बच पाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैया, यह तो मेरा रोज का नियम है, आज मैं कैसे नागा कर देता? पंडित जी देवी को सामने पाकर निहाल हो गए, उनकी चरणों में लेट गए। काली माता ने कहा, अरे पगले, रोज से आज ज़्यादा देर कर दी तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। पंडित जी ने कहा, मैया, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं मैया, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माँ ने कहा, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी यह मूर्खता छोड़ दे। पंडित जी बोले, मैया, यह तो मेरी भक्ति है। माता ने कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसलिए ही तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू घर पर से ही मुझे प्रणाम कर और मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे तो दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ देती हूँ। पंडित जी ने कहा, मैया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना है। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊँगा। माता ने कहा, तू चुपचाप चल,
मैं तुझे घर छोड़ कर ही आऊँगी। फिर आगे आगे माता जी और पीछे पीछे पंडित जी दोनों नहर के पास पहुँचते हैं। अचानक ही पंडित जी का शरीर फिर काँप गया। सामने से सफ़ेद धोती खड़ाऊ पहने हुए एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के चरण स्पर्श किए। फिर काली माता ने सारी बात बता दी। पंडित जी ने आगे बढ़कर उस वृद्ध के चरण में माथा पटक दिया और कहा, आप कौन हैं? देवता, मैं तो पहचानता नहीं। बदले में माता काली ने कहा कि अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पैर जब मेरा शयन हो जाता है तब ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट न हो। प्रिय भक्तों, वह बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माँ, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। पंडित जी के तो जैसे भाग्य ही खुल गए। वे माँ के चरणों में देर तक पड़े हुए आंसू बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। ग्राम देवता ने कहा, अब तुम घर जाओ। जब भी मन से याद करोगे हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन आधी रात में अब अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। पंडित जी ने हाथ जोड़कर बोले, बाबा, जब आप और काली माता हैं तो मुझे क्या सोचना। ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास में तो तुम्हारी रक्षा की है पुत्र, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना, बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद तो पंडित जी माँ भगवती माता काली की और वे गहरे भक्त हो गए। एक बार प्रेम से बोलो, जय माता की, काली माता की जय। हे माता काली, जैसे आपने पंडित जी ब्राह्मण देवता के प्राणों की रक्षा की, उनको दर्शन दिया, वैसे ही अपने उस भक्त की भी रक्षा करना जो इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सभी भक्तों का कल्याण करना। बोलो ओम माता काली की जय। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा माता अन्नपूर्णा की। प्राचीन काल की बात है कि पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत ही धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह की योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वह उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दी। रसोई की सारी बात समझा दी। अब गौरी अपनी सासू माँ का पाँव छूकर रसोई में प्रवेश कर गई। तब सास ने कहा, बहू, रोज़ सुबह जल्दी उठकर पूजा करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना और रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को देना, अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करें? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर जब गौरी खाने के लिए बैठती है तो वह रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं मिलती है। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर ही सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज़्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां ख़त्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसने रहना पड़ा। इस प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे कभी बचती नहीं। यह तो हर रोज़ का काम हो गया था। अब वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज़्यादा गूंथती थी कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते वह बहुत कमज़ोर
दुबली पतली हो गई। भक्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती है। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज रोटियां मैं बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू जी, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूँगी। सास ने आटा लगाया, फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है और वो भी बहुत कम आटा गूंदा है, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी है। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंदा और बहू रोटी बनाती थी और बहू को रोज़ रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिनों के बाद में बहू ने पेट भर के खाना खाया और जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ फिर ठीक हो गया। तब सास ने कहा, गौरी, क्या मैं आज आटा गूंद दूँ? तो फिर भी तुम आटा गूंद लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आज तो मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद लूँगी। तो दोस्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंदा और रोटियां बनाई, सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी ही नहीं है, पूरी रोटी खत्म हो गई है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूंदा तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैंने आटा गूंदने लगी हूँ मुझे रोटियां नहीं मिलती हैं, जबकि सासू माँ तो मुझसे बहुत ही कम आटा गूंदा करती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो। तुम दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही हो। गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर और सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके में मिला लाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके में जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनके बहुत ही आवभगत होती है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमज़ोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज़ हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा से नाराज़ होती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद में वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी,
जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियाँ नहीं बचती है। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ और किसी किसी दिन चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है ना, मेरा जब हाथ कटा था तब आप उस समय आटा गूंदा करती थी, और वह भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी हूँ और रोटियां बनाने लगी हूँ। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती है, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात को तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छी से गूंदती है। गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा की छाप होती है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपना 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी और तुम कभी भी खाली पेट यानी भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात को सुनकर बहू हर रोज़ आटा गूंदकर उस पर फिर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज़ रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर के भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसे करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तों, आटे को गूंदकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। जय माता दी, जय माँ अन्नपूर्णा। जैसे आपने बहू का कल्याण किया, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर, सभी माता बहनों पर, सभी भाइयों पर, बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके घर में अन्न धन का भंडार भरना। अब आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली कि आपको नारायण कहते हैं? तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो सत्संग बड़ी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर भीड़ हो गई।
भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति लोगों में है। लक्ष्मी माता ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तो लक्ष्मी माता ने भी बूढ़ी माता का रूप ले लिया और उसी नगर में पहुंच गई। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची, बोली, बेटी ज़रा पानी पिला दे। तो वह महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मुझे तो कथा सुनने जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वह महिला लोटा भर के पानी लाई और माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो दिया था स्टील का और वापस लिया जब सोने का हो गया। ये तो कोई चमत्कारी माता जी है। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माता जी खाना खाएगी तो हमारी थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सभी सोने के हो जाएंगे। तो माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे कथा का समय हो गया है। अब वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन नैना आसपास की महिलाओं को सभी बात बता दी नहीं। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली आई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई है। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं जो नगर में जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है, उसके कारण लोग कथा में नहीं आ रहे। तो भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है, अब लक्ष्मी जी आ गई हैं। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वे भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वह चला जाए तभी तो मैं आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बोरिया बांधो और आपकी व्यवस्था अब मैं धर्मशाला में कर दी गई है, आप धर्मशाला में जाइए। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन और बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और मेहमान को ठहराना। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे बात कर लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी यानी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर क्या था, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे भी चली गई। तो प्रिय भक्तों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को ही पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकती। तो इसी बात पर उनके बिना रह नहीं सकती। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।